जैसे 12-12 पीस का आप गिनोगे तो पूरा 12 पीस है, ठीक है। और ये सब झंडा दोस्तों आप कितने में मैं खरीदा हूँ बताऊंगा, आपको विश्वास नहीं होगा। मात्र 22 रुपये ये 2 नंबर झंडा। और यह कितने में बेचता हूँ, 40 से 50 रुपये में। और एक झंडा आता है 1 नंबर वाला, वह दोस्तों मिलते हैं 18 रुपये में। अब वह 40 रुपये में मैं बेचता हूँ, और यह 22 रुपये का है, यह डायरेक्ट 50 रुपये में बेचता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कितने में ख़रीदा हूँ इसका प्राइस भी लिखा हुआ दोस्तों। ये 300 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा, 300 रुपये, ठीक है। यानी कि 300 रुपये दर्जन, यानी कि एक पीस का 25 रुपये में मैं ख़रीदा हूँ। एक पीस 25 रुपये में। चलिए अब इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब बच जाता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा हर साल 15 से 20 हज़ार का माल लाता हूँ, जिसमें कुछ दर्जन बचते हैं, ऐसा नहीं है। अब 15-20 हज़ार का माल लाऊंगा तो 4-5 दर्जन बचेंगे, वो भी अलग अलग साइज के। तो दोस्तों उतना 3-4 गुना में कमा लिया, उसके बाद अगर बच जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये आप देख सकते हैं 25 रुपये का झंडा है, 25 रुपये का। और ये दोस्तों मार्केट में 60 रुपये में आराम से हंस के बिकता है। अगर 50 में भी मैं बेच दूं तो दोस्तों 25 रुपये फिर भी आ रहे हैं, लेकिन ये 60 रुपये में बिकते हैं। कई लोग अपने अपने रेट में बेचते हैं सब। चलिए दोस्तों, हर एक लोग चाहते हैं कि सर पैसा लगाए तो ऐसा जगह लगाए जिससे गारंटी हो कि डबल ट्रिपल पैसा आए। तो सर आज आप ऐसा बताइए कि मैं अगर 10 रुपया लगाऊं तो 30 रुपया 40 रुपये में उसे कैसे बेचूं। आप ऐसे बिजनेस के बारे में बताइए जिसे 20 रुपये का मैं खरीदूं और उसे 40-50 रुपये में कैसे बेचूं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बिके भी। ये नहीं कि दोस्तों आप पूरा माल खरीद लिए, प्रोडक्ट खरीद लिए और बेचने में कठिनाई हो, मुश्किल हो। आप अगर दोस्तों 20 पीस खरीदे तो 20 का 20 कैसे बिक जाए, और वो भी 3-4-5 गुना में, वो आइडिया बताइए सर। तभी मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपका ये मन में सवाल है, होगा ही होगा सवाल दोस्तों, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा लाते हैं, बहुत गरीब है। और दोस्तों आजकल के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, आप सभी बातों को समझते हैं। इसलिए दोस्तों आप चाहते हैं कि एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताइए जिससे मैं कम पैसे में खरीदूं और 3-4 गुने ज़्यादा रेट में बेचूं। तो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम दोस्तों अरविंद कुमार वर्मा है, मैं रांची का रहने वाला हूं। और दोस्तों आज मैं आपको बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे बिजनेस के बारे जो रियल में लाभदायक है, रियल में 3-4 गुना में कमाया जा सकता है पैसा। कौन सा बिजनेस है, थोड़ा बहुत सुनिएगा, समझिएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए कहेंगे दोस्तों 5 मिनट ही अगर आप अपने लाइफ का देते हैं, इसी 5 मिनट में आपका दोस्तों पूरा लाइफ बदल सकता है। कहते हैं ना कई बार किस इंसान का क्या बात अच्छा लग जाए उससे पूरा लाइफ बदल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद गारंटी देता हूं कि आपको दोस्तों रियल में अगर आप करने वाले इंसान होंगे ना तो आप मन बनाएंगे भी और करेंगे भी कि हाँ मैं कर लूँगा ये काम। मैं 3,000 में करूँगा, मैं 5-6 हज़ार में करूँगा, मैं 2,000 में करूँगा, 500 रुपये भी लगाऊंगा, लेकिन करूँगा इस काम को। और आप दोस्तों अच्छा पैसा भी कमाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में वह कौन सा काम है। अभी दोस्तों आने वाला है रामनवमी। हिंदू हो या मुसलमान हो दोस्तों कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप पहले पूरा बात सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आगे। जैसे कि दोस्तों अभी आने वाला है क्या, राम नवमी, ठीक है दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों आता है, अगर झारखंड से आप है तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा बता दूं, सरहुल, ठीक है दोस्तों। और यह दोनों त्यौहार में झंडा काफ़ी बिकता है दोस्तों। खास करके यह जहां आदिवासी एरिया है वहां पे यह झंडा ज़्यादा तेज़ी से बिकता है, सरहुल के झंडे आदिवासी लोग ज़्यादातर खरीदते हैं।
और रामनवमी के झंडा दोस्तों हिंदू के हर एक घर में आपको देखने भी मिलता है और हर एक लोग खरीदते भी है। एक एक आदमी 3-4 पीस खरीदते हैं एक झंडा के, पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे ऐसे झंडा आपने देखा होगा दोस्तों। तो रामनवमी में लगभग हर हिंदू के घर में झंडा होता है, झंडा लोग लगाते हैं, तभी वह राम भक्त कहलाते हैं और तभी वह हिंदू कहलाते हैं। तो दोस्तों रामनवमी में झंडा बिकता है बहुत ही तेजी के साथ, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर का जो झंडा होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से बहुत सारे साइज होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो इस तरह के झंडा के साइज आते हैं। जो 1 नंबर के होते हैं वह सबसे छोटा होता है, 2 नंबर के उससे बड़ा, 3 नंबर उससे बड़ा, 4 नंबर उससे बड़ा, 5, तो ऐसे ऐसे सीरियल बाय सीरियल असेंडिंग ऑर्डर में सभी बढ़ते जाते हैं। झंडा का साइज भी बढ़ते जाते हैं और प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। और हर एक लोग, कोई बड़ा झंडा किन्हीं को पसंद है, किन्हीं को छोटा पसंद है, कोई अपने घर के अनुसार रखते हैं, लेकिन लगाते सभी लोग हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1 नंबर 2 नंबर ये सब की प्राइस अब जब जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। कई तरह के झंडा आते हैं दोस्तों जो कि आपको 5 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं और वो लोग बेचते कितने में, जैसे कि मैं कितने में बेचता हूँ वो झंडे, 20 रुपए। जो 8 रुपए वाले जो झंडा होते हैं उससे 30 रुपए में मैं बेचता हूँ और एक बार में बिकता है। लोग बोलते भी नहीं है कि कम कीजिए, क्यों? क्योंकि मार्केट में यही प्राइस में हर कोई बेच रहा है, तो भाई बिकेगा ही बिकेगा। ठीक उसके बाद दोस्तों जो उससे बड़ा हुआ 8 के बाद वह डायरेक्ट 12 रुपये वाला, वह 40 रुपये तक बिक जाता है। फिर आता है दोस्तों 18 रुपये 20 रुपये वाले, वो दोस्तों आपका 50 रुपये तक बिकता है, 60 रुपये में बिक जाता है। तो ऐसे ऐसे झंडा की मतलब 3-4 गुना दोस्तों प्रॉफिट देने वाली यह बिजनेस है। अब दोस्तों मेरे पास मैं हर साल बेचता हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता भी हूँ कि मैं लगभग ज़्यादातर बिजनेस किया हुआ हूँ और मैं वही बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादातर मैं जानता हूँ, मैं जो किया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ के तौर पे आज आपको दिखाऊंगा भी कुछ झंडा, जो आपको देख के नॉलेज मिल सके कि अच्छा ये ऐसे ऐसे झंडा होते हैं, इतने इतने दाम के मिलते हैं। और दोस्तों इसके बाद और एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं और भी छोटे छोटे साइजों का झंडा काफ़ी आपको दिखाऊंगा और प्राइस के साथ दिखाऊंगा और मैं कितने में बेचता हूं वो भी दिखाऊंगा। आज मेरे पास जो बचा हुआ है पिछले साल का दोस्तों, मैं आज आपको वो झंडा दिखाऊंगा। तो चलिए अब दोस्तों यह है झंडा दोस्तों, ये भगवा वाला झंडा हुआ, ठीक है दोस्तों, यह राम वाला हुआ। तो ये भगवा झंडा हुआ, ये भी काफ़ी मंदिर वगैरह के लिए लोग लेते हैं, या घरों में तो लोग नहीं लगाते लेकिन मंदिर में लोग लगाते हैं। और इसकी कीमत दोस्तों मात्र मुझे पड़ी थी 16 रुपये, जो कि दोस्तों मैं 50 से 60 रुपये में ये झंडा बेचता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये झंडा देखिए, ये रबड़ लगा हुआ है, ये 54, यानी कि दोस्तों इस तरह के ये कितने नंबर साइज के झंडे, ये 2 नंबर साइज के झंडा है, ठीक है। इससे एक छोटा आता है जो मेरे पास पिछले साल का बचा हुआ है, मैं उसे झंडा को आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं किसी से मांग के लाया हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं सभी दिखाऊंगा अपना। जैसे 12-12 पीस का आप गिनोगे तो पूरा 12 पीस है, ठीक है। और ये सब झंडा दोस्तों आप कितने में मैं खरीदा हूँ बताऊंगा, आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 22 रुपये ये 2 नंबर झंडा। और यह कितने में बेचता हूँ, 40 से 50 रुपये में। और एक झंडा आता है 1 नंबर वाला, वह दोस्तों मिलते हैं 18 रुपये में, अब वह 40 रुपये में मैं बेचता हूँ। और यह 22 रुपये का है, यह डायरेक्ट 50 रुपये में बेचता हूँ। इस तरह से देख सकते हैं 1 दर्जन है ये, यहाँ और 1 दर्जन है, ये रबड़ से पैक है, इस तरह के रखा हुआ था पिछले साल का, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। और भी अभी आपको दोस्तों मैं दिखाऊंगा। चलिए अब मैं ये दिखाता हूँ।
जैसे कि दोस्तों ये देख सकेंगे, ये सब बड़े बड़े साइज़ों का है, बहुत लंबा लंबा है। अभी खोलेंगे फिर अभी सजाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बस सिर्फ कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ, जो छोटे साइज़ का जो फोल्ड करना मेरे को आसान होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं कितने में ख़रीदा हूँ इसका प्राइस भी लिखा हुआ है दोस्तों। ये 300 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा, 300 रुपये, ठीक है। यानी कि 300 रुपये दर्जन, यानी कि एक पीस का 25 रुपये में मैं ख़रीदा हूँ। एक पीस 25 रुपये में। चलिए अब इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब बच जाता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा हर साल 15 से 20 हज़ार का माल लाता हूँ, जिसमें कुछ दर्जन बचते हैं। ऐसा नहीं है, अब 15-20 हज़ार का माल लाऊंगा तो 4-5 दर्जन बचेंगे, वो भी अलग अलग साइज के। तो दोस्तों उतना 3-4 गुना में कमा लिया, उसके बाद अगर बच जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये आप देख सकते हैं 25 रुपये का झंडा है, 25 रुपये का। और ये दोस्तों मार्केट में 60 रुपये में आराम से हंस के बिकता है। अगर 50 में भी मैं बेच दूं तो दोस्तों 25 रुपये फिर भी आ रहे हैं, लेकिन ये 60 रुपये में बिकते हैं। कई लोग अपने अपने रेट में बेचते हैं, सभी अलग अलग तरीक़ा से बेचते हैं। चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले अभी इधर रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत बड़ा झंडा है, बहुत बड़ा, यानी कि दोस्तों अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। और इसके साथ ही मैं इधर 8 नंबर का है ये झंडा, ये और भी बड़ा है। तो ये प्लास्टिक से पैक है, अभी मैं खोल दूँगा तो मुझे बेचना मुश्किल होगा, इसलिए मैं खोलूँगा नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस तरह के आपको सिर्फ कुछ दिखा दे रहा हूँ पैकेट से ही, ठीक है। इस तरह के आप देख सकेंगे, यहाँ 120 लिखा हुआ है, तो यानी कि 60 रुपये का ये इसका हाफ प्राइस है दोस्तों, ठीक है। 60 रुपये पीस का है। और ये दोस्तों कम से कम 150 रुपये में एक पीस बिकता है, ठीक है। तो मैं आपको अब आपको मैं पूरा क्लियरली बिजनेस कैसे करना है, कितना का माल खरीदना है, वो सब कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। आप कम से कम दोस्तों अगर 5,000 रुपये का अगर माल लाते हैं, कितने का, 5,000 का, 5K का आप अगर झंडा खरीदे, वो दोस्तों डायरेक्टली, यानी कि जैसे 16 की एग्जांपल मैं बता दूं, ये झंडा, ये दोस्तों मैं दोनों बात आपको चलिए समझा देता हूँ। ये जो झंडा देख रहे हैं जो 60 का है, ये 150 में बिकता है। ये सिर्फ डबल रेट में बिकता है। क्यों? क्योंकि यह कपड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, इसके कारण इसे ज़्यादा गुना में नहीं बेच सकते हैं। अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी का है, और यह दोस्तों डबल में ही बिकता है। लेकिन दोस्तों इसी साइज के अगर मैं प्रिंटेड, जो ज़्यादा कपड़े की क्वालिटी थोड़ा कम रहता है, मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं रहता है, लेकिन वह दिखने में सुंदर दिखेगा, और वो दोस्तों क्या होता है कि इससे बहुत कम पड़ेगा। जैसे ये 60 का तो वह डायरेक्टली दोस्तों 30 का पड़ेगा, और वो भी दोस्तों आप 150 में बेचेंगे, और ये भी झंडा को 150 में बेचेंगे। तो इस तरह के बहुत कपड़े की क्वालिटी होती है। अच्छा कपड़ा वाला है, मान लेते हैं मैं 60 में ख़रीदा तो उसे 120 तक बेच दूंगा, 150 तक बेचूंगा। लेकिन दोस्तों अब 3 गुना अब नहीं बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह सिंपल दिखता है। लेकिन एक होता है कपड़ा जो क्वालिटी जो होता है कपड़े का, वह उतना बेटर नहीं होता है, लेकिन उस पर डिज़ाइन वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वह पब्लिक को पसंद आ जाता है एक बार में। लेकिन वो दोस्तों 3 गुना में बिकता है। तो वो सब झंडा मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, 5,000 का अगर आप ख़रीदते हो झंडा, ठीक है, परचेस करते हो, ठीक है दोस्तों, और अगर 2 गुना, यानी कि दोस्तों 2 गुना में रेट में बिकते हैं, यानी कि आपका 10,000 रुपया में सिर्फ आपका प्रॉफिट हो सकते हैं, और दोस्तों आपका 5,000 रुपया आपका आ जाएगा। लगभग दोस्तों 15,000 रुपये में आप इसे सेल आउट करोगे। अभी मैं लाइव प्रूफ ज़्यादातर नहीं दे पाया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है, बस मोटा मोटी में बताया। आपको अगर जानकारी देखना है दोस्तों, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है बेरोज़गार है तो बिजनेस है, आपको साइड में देखने मिल रहा है। उस चैनल पर जाइए, और दोस्तों आप सिर्फ ये वीडियो को
झंडा का मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ कि होलसेल में क्या क्या रेटों में मिलता है। आपको देखकर यकीन नहीं होगा, 5 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया, ऐसे ऐसे झंडा की रेट है। और मैं एक झंडा भी खरीदा हूँ, उसका वीडियो में, जो छोटे छोटे जो झंडे होते हैं उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यह आप 10,000 तक आप एक अच्छा मतलब डबल ट्रिपल वाला बिजनेस है। अब आपको मैं बता दूं कि कहाँ कर सकते हैं इस काम को। आप दोस्तों गांव से है, शहर से है, कहीं से भी है, हर जगह चलेगा। बस शर्त यह है, गांव से अगर है तो थोड़ा कम माल खरीदना, क्योंकि गांव में क्या होते हैं दोस्तों कि पॉपुलेशन थोड़ा कम है। तो गांव के हिसाब से आप खरीदिए कि कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। आप अगर एक चौक चौराहे पे बेच रहे जहाँ 10 गांव के लोग आते हैं तो उसके अनुसार खरीदिए। आप देखिए कि अगर सिर्फ आप अपना पर्सनल गांव में बेच रहे तो 1 ही 2 गांव के लोग आते हैं तो उसके अनुसार खरीदिए। तो दोस्तों, यह समझना पड़ता है कि आपके यहाँ आप जिस जगह पे बेच रहे हैं कितने जगह के लोग वहाँ आते हैं, उसके अनुसार खरीदना चाहिए। और शहर की बात करें, वहाँ का भी कैलकुलेशन ऐसा ही कुछ है कि कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं। और चौक चौराहे पे आप बेच सकते हैं, बाज़ार पे बेच सकते हैं, भीड़ भाड़ एरिया में बेच सकते हैं। आप जगह भी से देख सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों, बेचना भी आसान होता है, रेट अब आपको लगेगा कि कैसे बेचें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिया, जैसे ये अच्छे वाले कपड़े हैं, या अगर आप 60 में खरीदे, 120 तक टारगेट रखना होता है कि मुझे बेचना है। 10-20 रुपये और बढ़ाकर कस्टमर को बताते हैं, यानी कि 150 और 120 तक हम लोग बेचते हैं, यानी कि डबल हुआ। और इससे जो लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं लेकिन उस पर डिज़ाइनें ज़्यादा होते हैं तो वह और कम में मिलेगा, उसे भी दोस्तों आप 150 में बेचेंगे। साइज़ दोनों का सेम रहेगा। तो यही अंतर है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, मैं शुरू में बोला था कि आपको पसंद आएगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए सोचते हैं कि क्या आपको दूं, कैसा बिजनेस के बारे में बताऊं जो आपको पसंद आए। दोस्तों, यह जो वीडियो था, या मैं इस तरह के काम करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ। मैं कभी भी घमंड नहीं करता कि मैं अब बहुत पैसा कमा लेता हूँ इधर से उधर। दोस्तों, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं आपको बताऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा। मैं बैग बेचा हूँ, मैं टोपी मोजा ठंडे के टाइम पे बेचता हूँ, अभी भी बेचता हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी बेचता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं यूट्यूब से भी पैसे कमाता हूँ। मैं होलसेल का, जो होलसेलर लोगों का वीडियो बनाता हूँ, वो भी मुझे पैसे देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, हम लोग अगर बात करें, मेरा डेकोरेशन है, बैलून डेकोरेशन और फ्लावर डेकोरेशन का भी बिजनेस मैं करता हूँ। तो दोस्तों, और मेरा पूजा भंडार भी है, सॉरी। तो वहाँ पे भी मैं काम कर, अपने दुकान में शाम के वक्त सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा बैठता हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं जो आपको बता सकता हूँ कि हाँ किस में कितना पैसा है, तो वही बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा आपको लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, ऐसे ही रियल जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।